अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हमर साथी, बुजुर्ग, दोस्त, माँ और बहन, सदाहिक सुने वाला प्रोग्राम के साथी सब, आज 23 रमज़ान मुबारक 1442 हिजरी, 6 मई 2021 ईस्वी, 23 गते बैसाख 2078 बिक्रमी जुमरात के दिन हम मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाय हक के प्रोग्राम ल के अहाँ सबके सेवा में खिदमत में हाजिर भ गेल छी। आई इंशाअल्लाह तबारक ताला मैथिली भाषा में अहाँ सबके समक्ष, अहाँ सबके सेवा में रमज़ान के आखिरी दिन ईद और फितरा वगैरह के मसला मसाइल बयान कल जैते। ई प्रोग्राम अहाँ सबके सेवा में डेली जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ से 1:30 बजे से 2:15 बजे तक पेश कल जाई है। आइयो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले कुरान मजीद के तिलावत हम सब मिल के सुनब, वही के बाद एक सुंदर नज्म और फिर अंत में एगो आलिम के मैथिली भाषा में तकरीर सुनब। तलू हम और अहाँ सब मिल के कुरान मजीद के पहले तिलावत सुनी छी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फल्यसुमह वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बादहु एक सुंदर खूबसूरत नज्म सुनू, कलाम सादिक अनवर असरी नज़ीरी के, आवाज़ परवेज़ अब्दुल कबीर के, जकर बोल है रब का करम हुआ है शबे कद्र आई है, रब का करम हुआ है शबे कद्र आई है, ऐलान किबरिया है शबे कद्र आई है। रब का करम हुआ है शबे कद्र आई है, रब का करम हुआ है शबे कद्र आई है, रब का करम हुआ है शबे कद्र आई है, ऐलान किबरिया है शबे कद्र आई है, ऐलान किबरिया है शबे कद्र आई है। नेमत खुदा की लेके तो जिब्रील आ गए, नेमत खुदा की लेके तो जिब्रील आ गए, जन्नत का दर खुला है शबे कद्र आई है, जन्नत का दर खुला है शबे कद्र आई है। कोई नहीं है रात शबे कद्र की तरह, कोई नहीं
शबे कदर की तरह फरमान किबरिया है शबे कदर आई है। फरमान किबरिया है शबे कदर आई है। इस रात से जो बंदा भी महरूम हो गया, इस रात से जो बंदा भी महरूम हो गया, बदबख्त वो बड़ा है शबे कदर आई है। बदबख्त वो बड़ा है शबे कदर आई है। मकबूल हो रही है दुआएं सभी की आज, मकबूल हो रही है दुआएं सभी की आज। फरमान मुस्तफा है शबे कदर आई है। फरमान मुस्तफा है शबे कदर आई है। आओ गुनाहगारों की बख्शिश तलब करें, आओ गुनाहगारों की बख्शिश तलब करें। तौबा का दर खुला है शबे कदर आई है। तौबा का दर खुला है शबे कदर आई है। अनवर गुनाह पर है नदामत अगर तुझे, अनवर गुनाह पर है नदामत अगर तुझे, मायूस क्यों खड़ा है शबे कदर आई है। मायूस क्यों खड़ा है शबे कदर आई है। रब का करम हुआ है शबे कदर आई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज के मुकर्रिर और खतीब जकर तकरीर हम पेश कर के सौभाग्य प्राप्त कर चाहे छी, उ है फजीलतु शेख रज़ाउल्लाह मक्की, जे जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा में अभी पढ़ रहल है। और उनका विषय, उनका मौजू है रमज़ान के आखिरी अशरा, फितरा और ईद के अहकाम व मसाइल। तो एहि बारे में शेख अहाँ सबके समक्ष अपन बात राखत। तलू सुनू शेख से उनकर तकरीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आय हाँ सबके समक्ष ई रमज़ान के आखिरी अंतिम 10 दिन के बारे में और 10 रात के बारे में चर्चा करब, और साथे ईद जकरा ईद उल फित्र असल में कही है वही के बारे में, और ईद के
दिन सूरज निकला से पहले जे सूरज निकल से पहले पहले जे सदका जेकरा सदकातुल फित्र कहल जाए है, अई सब के बारे में कनी चर्चा करब। और सबसे पहले अल्लाह ताला के बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर चाही सब मुसलमान के कि अल्लाह ताला ओकरा इस्लाम के दौलत दिल के और पूरे साल में एगो एहन महीना बनिल के जेकरा हम सब रोज़ा के महीना यानी रमज़ान कहे छिए। और वही महीना में नेकी के सवाब के काम के अत्यक रास्ता आसान क दिल के और अत्यक नेकी और सवाब बढ़ा कर दिल के कि इंसान छोट सा छोट नेकी के काम क बहुतेक ज़्यादा और बेसी सवाब ल सके। तो एहि दुआरे ऊपर वाला के अल्लाह ताला के एहि बात पर शुक्रिया अदा करा चाहिए कि इंसान के एहनो अवसर एहनो मौका दिल के। जबकि इस्लाम धर्म अत्यक बड़का नेमत है आदमी सबके लागी, जे इस्लाम मानी है तिकरो लागी, नहीं मानी तिकरो लागी, लेकिन नहीं मानी तेकरा लागी कनी आफतो भ गेलै। कैला तो जो नहीं मानलक जब नुकसान देखते नहीं माना के तो ओइ दिन अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जे मानी है खास तौर से ओकरा लागी इस्लाम धर्म अत्यक बड़का नेमत है कि जे आदमी एहि पर चली है इस्लाम के नियम अनुसार जिंदगी अपन बिताबी है, ओकरा लागी जिंदगी बड़ी सुकून और चैन के हुई। और ओकर जिंदगी में बहुतेक एहन समस्या आबी है जेकर संविधान पहले से ओकरा लागी तैयार रही जना, यानी बहुत आसान भ जाए ओकर जिंदगी। तो इस्लाम एगो बड़का नेमत है जेकरा समझ पड़ते। और प्लस में ये सब जे बाकी चीज़ है जे इस्लाम में आबे के बाद इंसान के दर्जा इंसान के वैल्यू अल्लाह के पास कनी बेसी भ जाए, ओइ के लागी ये सब ऑफर है जे बहुतेक है। लेकिन ओइ में से अभी हम सिर्फ रमज़ान के बारे में बात करब। और ख़ास तौर से रमज़ानों में जे रमज़ान के अंतिम 10 रोज़ा बच जाए है, ओइ 10 रोज़ा में जे ऑफर सब मिलल है, जे फ़ायदा उठावे के मौका सब देल गेल है, उ सब तो आरो बड़का नेमत है। तो वही पहले 10 रोज़ा जे अंतिम है ओकरे बारे में पहले हम बात करब। ई 10 जे रोज़ा है अंतिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जना हदीस में मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ के हदीस सब है, वही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जे बात नकल कैल है, वही में यही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी 10 रोज़ा में बहुते तैयारी करे, ये 10 रोज़ा के लागी। और ये आखिरी 10 रोज़ा में बहुते मेहनत करे। जना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एगो परिवार पत्नी जेकर नाम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जे हर मुसलमान के मतायर दाखिल है, वो कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से अंतिम 10 रात में और 10 रोज़ा अंतिम वाला 10 रोज़ा में एतिकाफ करे और जी लैलतुल कद्र होए ओकरा खोजे। और यो बात कही कि जे ये बात अलग सा बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। हदीस नंबर जना 1920 है बुखारी के और मुस्लिम के हदीस नंबर 1174 है। तो ये सब नंबर ताकि आदमी बढ़िया से समझ जाए। तो वही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों जगे और घरों के आदमी के परिवार सबके जगबे और कमर कैस का इबादत करे, यानी लंबा लंबा नमाज पढ़ के
कुरान के तिलावत करे के और इस सब के पूरा एहतमाम करे। और ये अंतिम 10 रोज़ा में जे सबसे बड़का ऑफर लगभग ओकरा कहल जाए ऊ है लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र मतलब कद्र मंजिलत यानी भेलू के रात। ई रात के बड़ी वैल्यू है, ई रात के बहुतिक मान्यता है और कई लागी है। ये बात के हम अभी चर्चा करो। तो सबसे पहले लैलतुल कद्र मतलब कि वैल्यू वाला रात, बहुते महत्वपूर्ण रात, ये एगो मतलब भेले। दोसर लैलतुल कद्र की इहो मतलब होई है कि तंगी वाला रात। तंगी कैला कहल जाए तो अई रात में अत्यक फरिश्ता अभी है ऊपर से आसमान से जे देखे नहीं आदमी, लेकिन बहुतेक फरिश्ता अभी रहमत के बरकत के लक और अत्यक उतरी ही कि जमीन भर जाए तेना, जमीन तंग भ जाए है फरिश्ता सबके लागी। कैला फरिश्ता में नहीं तो अल्लाह ताला के बहुतेक बड़का मखलूक है, यानी अल्लाह ताला ओकरा अत्यक विशाल बड़का बनैने है कि एक कीटा फरिश्ता बहुते जमीन के जगह ल सकी। तो यो अत्यक बड़का जमीन है और पूरा जमीन भर जाए तो तंग भ जाए एगो जमीन। ताहि दुआरे ओकरा लैलतुल कद्र कहल जाए। एहि रात में फरिश्ता अत्य भी कि जमीन तंग भ जाए। और एगो आरो मतलब हो लैलतुल कद्र के तकदीर के रात। कई लागी एहि रात में पूरे साल के तकदीर लिखल जाए है आदमी सबके और सब पूरा दुनिया के मरती, के जीते, के केहन होती, के कते कमैती, के केकरा नुकसान होते, फायदा होते, इस सब चीज़ के बारे में। ताई द्वारे ये सब मतलब के नज़र में राख कर एकर नाम लैलतुल कद्र पड़ल है। और लैलतुल कद्र के बड़ी अहमियत है, जेना कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जे बात नकल कने हैं इमाम बुखारी, तो किताब जो बुखारी हो में हदीस नंबर 1910 और मुस्लिम के हदीस नंबर 760 है, जो में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने हैं मन काम लैलतल कद्री ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। ये एगो खास लैलतुल कद्र के लागे और एहन हदीस पूरा रमज़ानों के लागे है। आई के माना की है कि अल्लाह के नबी कही कि जे आदमी ऊपर वाला पर ईमान राख कर और जत्ते उ नेकी के काम करते वही नेकी के बदला मिलते, ई भरोसा राख कर लैलतुल कद्र यानी वही लैलतुल कद्र के रात में नमाज पढ़ते लंबा लंबा क़याम ओकरा कहे, तो ओकर जत्तेक गुनाह है पछिलका सब मिटा जाते, यानी छोट गुनाह सब। और जे बड़का बड़का गुनाह होई ओकरा लागी खास माफ़ी मांगे पड़ी अल्लाह ताला से। तो जे छोट मोट गुनाह होई जेना बाते बाते में ककरो गाली दिया गेले, कुछ छोट छोट एहन बात सब जे दोसर के तकलीफ हो जाए ते सब तो उ सब छोट बात सब अल्लाह ताला अही में माफ़ कर दे। और ई रात के बहुतिक वैल्यू है कई लागी, तो अही रात में लैलतुल कद्र है ने 5 गो रात मानल जाही, यानी 21 रोज़ा जे अते 21 रोज़ा के दिन वैसे पहिल का रात इनते 23 के रात और 25 के रात और 27 के रात और 29 के रात। तो ये 5 रात में से कोनो एक रात है एहन जेमें पूरा कुरान अल्लाह ताला उतारलक अपना लसा ओकर जे लौह महफूज जेकर नाम है वही सा उतार का जे पहिल का आसमान है और वही में एगो घर है जरा कही बैतुल इज्जा, इज्जत के घर, वही घर में पूरा कुरान एक बार में उतार दिलके उ लैलतुल कद्र में उतारने यह रात में, यह 5 रात में से एक रात। और यह कुरान की जो एगो सूरा है सूरतुल कद्र, हम वही की तिलावत के लिए शुरू में वही में ये बात कहने हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि कुरान के बारे में अल्लाह कहे कि हम एकरा लैलतुल कद्र में उतारने छिए।
तो आइए पूरा एक के बार में पूरा किताब एक के बार में उतर कर ये आसमान पर चले ले, ओकर बाद जेना जेना जरूरत पड़ी जई बात के बारे में चर्चा होई वही बात के बारे में कुरान की आयत नबी ल दुनिया में उतर जाए, मक्का में, मदीना में और जगह जगह पर। लेकिन एक के बार पूरा बात उतरल जे है आसमान पर, जे एगो घर है बैतुल इज्जा, उ लैलतुल कद्र में उतरल है। और अही लैलतुल कद्र के बारे में कहनी है अही सूरा में, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर। बड़का बात है, अल्लाह ताला कही कि ई लैलतुल कद्र जे है 1000 महीना सब बढ़ के, यानी जतेक चीज आदमी 1000 महीना में पैते, जतेक सवाब नेकी 1000 महीना में कमैते, ओतेक फायदा उ एक रात में, यह 5 रात में से कोनो रात में उठावा सकी, मतलब 5 रात जागा के। तो ई लैलतुल कद्र के एगो बड़का ऑफर है। इनाहिते लैलतुल कद्र के बारे में दूसर सूरह में, दूसर जगह सूरह दुखान आयत नंबर 3 में अल्लाह कहने हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। एहि में कहने कि अल्लाह ताला की कुरान के हम मुबारक रात में उतारने छी। और यह लैलतुल कद्र के बारे में अल्लाह ताला कहने कि ये रात मुबारक है, यानी बरकत वाला रात है। एहि में बरकत के बहुते फरिश्ता अभी बरकत सब लग, और फरिश्ता ए रात में उतरी, इहो एगो स्पेशल ऑफर है। बहुते फरिश्ता अभी, जेना कि वह सूरज जो शुरू में हम पढ़ने चली वही में अल्लाह ताला कहने, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। कि एहि रात में फरिश्ता और ख़ास जे जिब्रील अलैहिस्सलाम है वो उतरी है, और ये अल्लाह के हुक्म से उतरी है, बहुतेक फैसला सब लका और बहुतेक अम्र सब के साथ। तो एहि रात में वो नहीं तो बहुते चीज़ के फैसला कल जाए, उ सब फैसला सब लका फरिश्ता उतरी है, ओकरा या नाफिज कर के लागे। और अही सूरह में एहि रात के बारे में कहने हैं, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फजर। कि ई रात फजर तक, यानी फजर के अजान तक सलामती वाला है। तो एहि रात में बहुतेक सलामती सुकून आदमी पर हुई है। जे आदमी रात में खास इबादत करी है ओकरा लागी बहुतेक सलामती और सुकून के बात है। और एहि रात में बेसी दुआ ई पढ़ा चाहिए, जना के हदीस में है, तिरमिजी में हदीस नंबर 3513 और इब्न माजा में हदीस नंबर 3850, जिसमें अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने हैं, जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यानी ओकर परिवार ओकरा से पूछल कि हम जब लैलतुल कद्र अइते तो कथी करबै, तो कथी पढ़बै, तो कहलकै पढ़ लागी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये इमाम अहमदो जिन मुस्नद अहमद है वह में ये हदीस लेने हैं। अब कनी सदक़तुल फ़ित्र के बारे में चर्चा करब, जेकरा बारे में असल में कुरान में जे अल्लाह ताला कहने हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। के जे आदमी ई ज़कात निकालते वो कामयाब भ गए और अल्लाह के नाम लेलकै और नमाज पढ़लकै, यानी ईद के नमाज। और हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ई बात जे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जे नकल कने हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री मिन रमज़ान अला कुल्ली नफ्सिन मिनल मुस्लिमीन। बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ई रमज़ान के जे फ़ितरा निकाली है, ये फ़ितरा हर
नफ्स के ऊपर, यानी हर जान, हर मुसलमान के, हर इंसान, हर जान के ऊपर है, ये चाहे बच्चा हो या बच्ची हो या बुजुर्ग हो, सब के तरफ से ये निकलना ज़रूरी कर देने हैं। और ये सदक़तुल फ़ित्र, ये फितरा अला की निकालल जाए है कि रोज़ा में जे गलती इंसान से भ गेल होते, केला रोज़ा के हालत में अगर इंसान के कोनो गलती भए तो रोज़ा के सवाब कम भ सकी, त वही गलती सबके पूरा करे के लागी अल्लाह ताला एगो ऑप्शन देने हैं, एगो इख्तियार देने हैं कि वाजिब के तौर पर, यानी ऑप्शन एगो रास्ता निकालने, वो रास्ता ज़रूरी है, सदक़ातुल फ़ित्र निकालना ज़रूरी है, तो वो एगो रास्ता ज़रूरी कर देने हैं ताकि इंसान के गलती सब मिटा कर ओकर पूरा रोज़ा के बदला मिल सके। और एनाहिते ये जो सदक़तुल फ़ित्र जो हम सब फितरा निकाली छी तो ओकर इहो एगो फ़ायदा है कि जे आदमी कमज़ोर है, जरा खाए ला नहीं बेसी जूरी है, तो ओकरा सबके लागी ये जे हम खाना निकाले छी 2-2.5 किलो 3 किलो जे है ओकरा सबके लागी खाए के वही दिन भ जाए है बढ़िया से, तो ओकरो सबके लागी एगो राहत और सुकून के बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल होते तंगी के ज़माना तो नहीं है, अल्लाह ताला सबके दिन ही रही है, लेकिन तैयो के नहीं हो सकी तो ओकरा सबके लागी असल 2-2.5-3 किलो निकालल जाए, वह फितरा कहे ओकरा, ताकि वही दिन कम से कम वो आदमी सब दोसर से मांग कर नहीं खाए, और वही दिन अमीर गरीब कम से कम बराबर लगे, यानी वो खेती क्यों मांगती नहीं वही दिन, तई द्वारे ये सब असल में फितरा निकाल कर वही गरीब के दिल जाए। वही द्वारे वही आदमी के फितरा के पूरा सवाब मिलते और ओकर फितरा रमज़ान के फितरा कबूल होते जे आदमी ईद के दिन नमाज शुरू हो से पहले पहले फितरा द दिल के, नमाज पढ़ा से पहले पहले के लगी, जब नमाज पढ़ा से पहले देते तब नहीं, जे आदमी के देते गरीब मिस्किन जे आदमी है ओकरा फ़ायदा होते, वो वही दिन के ईद मनैते। और ऐ के बारे में अल्लाह के नबी के जे हदीस है में कहने हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमन अद्दाहा, इस सदक़े के बारे में, सदक़तुल फ़ित्र के बारे में, फमन अद्दाहा क़बल अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मक़बूला वमन अद्दाहा बअद अस्सलाह फ़हिय सदक़तुन मिन अस्सदक़ात, जे आदमी नमाज पढ़ा से पहले ही सदक़ा देते वो मकबूल है, ओकर कबूल भए, लेकिन जे आदमी नमाज के बाद दिल के तो ओकरा आम सदका, जेना आम दिन सदका खैरात करे है तेहन सवाब मिलते, जे ओकर असल फ़र्ज छले वो अदा नहीं भेले। और अही द्वारे ताकि गरीब मिस्किन के फ़ायदा होए, ये फितरा असल में खाई के सामान में से निकाला चाहिए, जेना के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ कईने, जेना कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहे, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र फ़ी रमज़ान अला कुल्लि नफ्सिन मिनल मुस्लिमीन हुर्रिन औ अब्दिन औ रजुलिन औ इम्रअतिन सगीरिन औ कबीरिन साअम मिन तमर औ साअम मिन शईर। और ई मुस्लिम में, मुस्लिम इमाम मुस्लिम के किताब है सही मुस्लिम, ओई में ई नकल कल गए है। और बुखारी में है, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दि वल हुर्रि वल ज़करि वल उन्सा वल सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़बल खुरूज अन्नास इला सलाह। ए दुनिया में कथी है कि पहिलका में है कि दोनों लगभग एक ही बात है, कनिकान का फ़र्क है, और पूरा मिला का बात ये है कि नबी वसल्लम ये फितरा जे फ़र्ज़ कल वो हर मुसलमान पे, चाहे वो गुलाम हो, आज़ाद हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो,
सब पर और नमाज के लागी जाए से पहले ई फर्ज कने। और जे आदमी अभी पैदा जन्म नहीं लेने हैं, यानी मतार के पेट में है, 4 महीना भ गए जिंदा है, या मान के चल कि मान ले जाए कि नहीं है जिंदा है, वो मानी पेट में है बच्चा, ये पता है, तो ओकरो तरफ से अगर निकाल ले जाओ तो कोनो हर्ज के बात नहीं है, बल्कि मुस्तहब मानल जाए, यानी अच्छा मानल जाए, जेना कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहने रहे। और इस सदक़तुल फित्र ई तो पता भ गई कि नमाज के लागी जाय से, ईद के नमाज के लागी जाय से पहले पहले निकाल के, लेकिन कतेक पहले निकाल सकै छी तो एहि के बारे में जे हदीस से साबित है वो 1 दिन और 2 दिन पहले निकाल सके, उससे पहले के बारे में नहीं है। जेना कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जे हदीस आयल है ओहिमे है कि वकानु युअतूना क़बल अल फित्र बियौमिन औ यौमैन, यानी जे सहाबा सब रहे, जे नबी के साथी सब रहे, वही टाइम में आदमी सब वो सब फित्र यानी जे ईद के दिन हुए वही दिन से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले निकाले ई फितरा। लेकिन जे इमाम मालिक रहमहुल्लाह जे हदीस लायल है वो लफ्ज़ ई है कि इब्न उमर काना युबअथु बिज़कात अल-फित्र इला अल्लज़ी तजमअ इंदहु क़ब्ल अल-फित्र बियौमैन औ 3, यानी इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ज़कात जे फितरा के ज़कात हुए है ओकर उसला वाला जे आदमी हुए ओकरा 2 दिन या 3 दिन पहले भेज दे। तो एहि के बारे में शेख अब्दुल्ला बिन बाज और शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज और बहुते जो उलमा सब है फतवा के अरब मुल्क में, सऊदी मुल्क में ख़ास तौर से, ओहिमे यह कहल गया कि असल वक्त जो है ईद के रात में निकाल के है नमाज से पहले पहले, नमाज के लगी जैसे पहले पहले, लेकिन 2 दिन या 3 दिन पहले निकाला जा सके। लेकिन असल एकर दिया के टाइम जो वाजिब है वो है अंतिम रोज़ा के अंतिम दिन के जो सूरज डूब जाए है तखनी से लक और नमाज के लागी जाए वैसे पहले पहले, तो एहि बीच में निकाले के, एहि बीच में के आदमी शादी कल के तो ओकर परिवार की तरफ से निकाला पड़ते फितरा, केकरो बच्चा भेल तो ओकरो तरफ से निकाला पड़ते, ई सब एहिमे चलि अबे। और अगर ईद के नमाज भ गेलै ओहि के बाद अगर केओ बच्चा भेलै तो ओकरा तरफ से निकलनाइ जरूरी नहीं होते, ओकर बाद सदक़तुल फित्र हबे नहीं करे। और ई फितरा के जे सदका निकालल जाए ओहिमे असल में तो ये है कि अनाज देल जेते 3 किलो तक, लेकिन अगर वही के बदले के ढौआ दे है तो एमे बहुतेक एहनो आलिम सब है जे दलील के सामने रख के कही कि ई काफ़ी नहीं है, ओकरा ई चाही कि अगर वो ढौआ निकाला चाहे तो ढौआ निकाल दो और साथ में अनाजो 2.5-3 किलो तक निकाल दो, तो ये बढ़िया बात है। और जना कि पहले ते हम कहलिए कि असल में हदीस के अनुसार ई जे सदक़तुल फित्र जरा फितरा कहे ई निकलते अनाज गरीब आदमी सबके लागी, मिस्किन सबके लागी, ये असल है और ये सही है। लेकिन एहिमे बहुते एहनो आलिम है जो कही कि जना आम सदका खैरात जत जत खर्चा होए ओत ओत इहो सदका खैरात के खर्चा क सकी है। लेकिन बढ़िया बात और सही बात ई भेले कि असल में ई गरीब मिस्किन के लागी देल जाए कि ओहि दिन वो अच्छा सा खा पी सके। तो एहिमे एगो बहुत अहम बात है कि जो आदमी ढौआ निकाल दे है तो वो ढौआ असल में काफ़ी नहीं होते, इहे बहुतेक आलिम कही है दलील के अनुसार। एहि दुआरे चाही कि आदमी अगर ढौआ निकालबो करी है तो अनाज ज़रूर निकाले, और अगर अनाज निकाली है तो ढौआ नहीं दे तैयो चल सके, लेकिन असल अनाज है जो 2.5-3 किलो तक निकाल कर गरीब मिस्किन के देते।
और परिवार में जे असल आदमी होय है, जेकर बीवी बच्चा परिवार है, जे ओकर गार्जियन है, उहे आदमी सबके तरफ से फितरा निकाल कर देते। अब बात चर्चा करब तो ईद उल फित्र के बारे में, यानी ईद उल फित्र के बारे में बात करब, वही पर आप चर्चा करब अभी। तो ईद उल फित्र जेकरा ईद हम सब कहै छी, जेकरा रमज़ान रोज़ा के बाद जे ईद अभी ओकरा ईद उल फित्र कहल जाए है। और फित्र मतलब खोजा यानी, और अफ्तार वही से अफ्तारी है। तो अफ्तारी जब करै छी हम सब खोजा भए छी ने, तब पूरा महीना जे रोज़ा रखे है ओकर बाद जे ईद अभी ओकरा ईद उल फित्र वही द्वारे कहल जाए कि अब खोजा अयतै। तो एहि में ईद उल फित्र में जे सबसे पहिलका चीज है वही कि जे जखनते मालूम भ गेल कि आब ईद काल्हि है, जेना कि सूरज डूबले, रोजा के अंतिम दिन छले, सूरज डूब गेले और चाँद देखा गेले, या चाँद नहीं देखैले कनी देर बाद खबर अयले कि चाँद है, काल्हि पबनी होते, या कत्तो नहीं चाँद देखैले, अगर 30 गो रोजा भ गेले पूरा तक काल्हि पबनी होबे करते। तो सूरज डूबते मात्र ओहि दिना, यानी केनाहुतो ई पक्का खबर भ गेले कि आब काल्हि ईद होते, तखनते से लऽ कऽ तकबीर पढ़ के है, जेकर बारे में अल्लाह ताला सूरा बकरा में आयत नंबर 185 में कहने हैं, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। यानी कि ताकि तू इंसान के अल्लाह ताला की ताकि तू सब पूरा इद्दत जे पूरा महीना है से पूरा कर, रोज़ा रख, और फिर ओकर बाद तकबीर बयान कर, अल्लाह के तकबीर यानी अल्लाह अकबर कही। अला मा हदाकुम कही लागी कि अल्लाह ताला तोरा सबके हिदायत दिल को, ताकि तू अल्लाह के शुक्रिया अदा कर भी। तो एहि द्वारे एहिमे तकबीर पढ़ल जाही पूरा इद्दत पूरा महीना गुजारा के बाद, रोज़ा रख के बाद। और तकबीर केना पढ़ी है, तो सहाबा कराम सब एना पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा। और इहो तकबीर रहे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर सब पढ़ चाहिए। और ईद के दिन बढ़िया सा नहाई चाहिए, और अच्छा सा अच्छा कपड़ा जे है ओकरा ला पहनना चाहिए, और बढ़िया खुशबू लगा कर जाए चाहिए ईदगाह। एनाहिते अगर ईद के नमाज के लागी जाए से पहले अगर कुछो खा ले है, खास तौर से खजूर या कोनो मीठ चीज़, खजूर आप बढ़िया है, तो ये सुन्नत के काम है, ये बढ़िया है। और जे तकबीर है, वो तकबीर कनी कनी आवाज़ से पढ़ चाहिए, यानी कनी सुनाई दे दोसर के, तेना का पढ़ चाहिए। और जे ईदगाह जाए है, ईद के नमाज पढ़ जाए चाहिए दोसर रास्ता से, आवे चाहिए दोसर रास्ता से, तेना का ई सुन्नत के काम है। और असल में ईद के नमाज बाहर पढ़ा चाहिए, जे ईदगाह है तई में। अगर कोनो एहन जरूरत के कारण आदमी घर में या मस्जिद में या कतौ दोसर जगह पढ़ ले तो कोनो बात नहीं है। नहीं तो ईदगाह में औरत के ला जानाई, बच्चा सब के ला जानाई बढ़िया है, मुस्तहब है। चाहे औरत के अगर है जो माहवारी अभी तैयो कई लागी, कम से कम वो ये जाकर दुआ में शरीक होते, नमाज तो वो नहीं पढ़ सके। जेना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस आयल है उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा के, वो कहे कि अमरना तानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुखरिज फिल ईदैनी अल अवातिक व दवातिल खुदूरी व अमर अल हुय्यद अन यअतज़िलन मुसल्लल मुस्लिमीन। मतलब पूरा के भेली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओकरा हुकुम दे वो उम्मे अतिया के कि ईद के लागी दोनों ईद में कि औरतों सबके निकाल कर ईदगाह में ला जाए, और जो औरत हैज़ में है वो
जे नमाज पढ़ के जगह ईदगाह वही सा हट कर रहते। और नहते ईद के नमाज जो है वो दू रिकायत पढ़ल जते। पहल का रिकायत में 7 बेर तकबीर कहते इमाम अल्लाह अकबर, और दूसर रिकायत में सूरह फातिहा पढ़े से पहले 5 बेर तकबीर कहते। और एनाहिते खुतबा जो हुई है ईद के नमाज के बाद वो सुनना चाहिए, सुन्नत है। और अगर कोई आदमी खुतबा नहीं सुना सकल के तो कोनो मसला नहीं, लेकिन सुनना चाहिए, उनमें बेसी फ़ायदा और सवाब है। और ईद में जो ईद मुबारक कहल जाए है वो ईद की मुबारकबादी केना कर दिए चाहिए। ई तो नबी से साबित नहीं है, लेकिन नबी के साथी सब में से है। जना कि अन जुबैर इब्न नफ़ीर क़ाल कान अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इल्तक़ा यौमल ईद यक़ूल बअदुहुम लिबअद तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनक। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी आई सनद के सही कही कि जे जुबैर इब्न नफ़ीर है वो कहे कि अल्लाह के नबी के जो साथी सब रहे वो सब जब ईद के दिन भेंट करे तो कहे तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनक, यानी अल्लाह हमरो तरफ से तोरा तरफ से सब कुछ कबूल करे। और जबकि ईद के दिन कोनो कोनो आदमी अगर जना ग्रुप बनाकर तकबीर पढ़ो बैठ कर, वो अच्छा नहीं, सही चीज़ नहीं। और ईद के दिन एनाहिते आदमी बहुते रंग के फजूल खर्ची करी है, वो सब अच्छा नहीं है। और असल ईद हुई है अल्लाह के शुक्र के लागी, यानी सब आदमी जमा भकर एक साथ एक जगह, पूरा मोहल्ला के या पूरा गांव के या पूरा शहर के एक आदमी जमा हो सब, यानी बहुत तक आदमी एक जगह जमा हुई। और में ई असल तुरिकायत के मतलब हुई, ईद के नमाज के मतलब हुई कि जत्ते अल्लाह ताला हमरा पूरा साल में नेमत देने चले, जे हम सब रोज़ा रख लिया उस सब कबूल करते। और जे नेमत सब हमारा लागी पूरा साल अभी है, उस साल में एक बार सब जमा भकर वही नेमत के शुक्रिया अदा कर के लागी ईद के नमाज कायम कल जाए। और ये अही के ईद का असल शुक्रिया के नाम ईद, अल्लाह के में शुक्रिया अदा कल जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमरा सब के जत्तेक हम सब ये रमज़ान में अल्लाह के लागी इबादत कैली, अल्लाह ताला वही सब के कबूल करे। और अभियो जे आदमी गफलत में है, जे आदमी के एहसास नहीं है कि हम अल्लाह के करीब जाए के लागी, अल्लाह ताला के हाथ में पूरा दुनिया के मिल्कियत है, ओकरे हाथ में, ओकरे कंट्रोल में एक एक सेकेंड और एक एक लम्हा है, ओकरे कंट्रोल में, ओकरे कब्ज़ा में आदमी की एक एक सांस है। तो ये द्वारे अल्लाह के भूला नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सब के अल्लाह के याद करे के तौफीक दे, और अल्लाह के जितने नेमत है ओकर अल्लाह के शुक्रिया अदा कर के सब मुसलमान के तौफीक दे। अल्लाह ताला हमरा सब के जत्ते के बाद ही सब के कबूल करे, और आई के बदले अल्लाह ताला दुनिया में बहुते कुछ अच्छा दे और आखिरत में जन्नत दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।